रूस के हमले में अभी तक यूक्रेन के 210 अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने 500 से ज्यादा एम्बुलेंस को टारगेट पर लिया और इसमें से 260 एम्बुलेंस तबाह हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के हमले में यूक्रेन के 410 स्कूलों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैकआउट करना चाहती है और इसके लिए वो सबसे ज्यादा यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर ही हमला कर रही है। रूस अभी तक यूक्रेन के 56% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर चुका है। हमले की वजह से यूक्रेन के 85% थर्मल पावर प्लांट ठप है। ये ना तो बिजली बना पा रहे हैं और ना ही सप्लाई कर पा रहे हैं। इसी तरह से यूक्रेन के 50% हाइड्रो पावर प्लांट भी जल चुके हैं। इन प्लांट्स पर भी बिजली निर्माण नहीं हो पा रहा। रूस अगर इसी तरह से यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करता रहेगा तो आने वाले वक्त में क्रेमलिन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पूरा यूक्रेन सबसे बड़े बिजली संकट में फंस जाएगा। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस ने आधी रात को एक साथ कई फ्रंट पर धावा बोला। रूसी एयरफोर्स ने Mi-35M अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात की। रूसी एयरफोर्स ने Su-25 फाइटर जेट से भी तबाही मचाई। रूस का दावा है कि Su-25 से उसने यूक्रेन के 9 ठिकानों पर मिसाइलें गिराई, जिसमें यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कुपियांस्क में इस्कंदर मिसाइल से हमला कर रूस ने यूक्रेन के 2 हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर को तहस नहस कर दिया। खार्किव में भी रूस ने यूक्रेन के हाइमर्स को जलाकर भस्म कर दिया। डोनेस्क में कॉर्नेट सिस्टम से यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया गया। निकोपोल में रूसी बमबारी से 7 इमारतें और एक सरकारी बिल्डिंग तहस नहस हो गई। निकोपोल में ही रूस ने यूक्रेन के एक गैस स्टेशन को मलबे में बदल दिया। कोराखोव के पास रूस ने ड्रोन हमला कर यूक्रेनी सेना के आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया। नवदीपका में रूसी सेना ने टैंक से हमला कर यूक्रेन के ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल को बर्बाद कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस की T-80 टैंक ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को नष्ट कर दिया। 26 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। रोबोताइन में रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से धावा बोला। हमले में यूक्रेन के हथियार और सैनिक खत्म हो गए। इसी के साथ रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिल गई है। रोबोताइन में रूसी सेना का कब्जा हो गया है। यहां रूसी सेना ने अपना झंडा फहरा दिया है। रोबोताइन में जो थोड़े बहुत यूक्रेनी सैनिक हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है। क्रेमलिन ने कीव विजय की जिम्मेदारी अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को दे दी है। शोइगु लगातार एक्शन में हैं। वो हथियार फैक्ट्रियों का दौरा कर हथियार प्रोडक्शन का जायजा ले रहे हैं। मॉस्को में शोइगु ने वॉर कमांडर्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग में वॉर कमांडर्स के साथ उन्होंने कीव पर धावा बोलने की रणनीति बनाई। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर भी ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक रूस ने प्लांट के 6वें रिएक्टर पर ड्रोन से अटैक किया। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर काफी वक्त से खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर प्लांट को तबाह करने का आरोप लगाते रहे हैं। यूक्रेन का नया दावा कितना सही है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हुआ तो यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल जाएगा और इसी के साथ बहुत बड़ा संहार हो जाएगा। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो रूस के हमलों को रोक नहीं पा रहा है।
लिहाजा यूक्रेन अपने लोगों को बचाने के लिए जमीन में कई फीट नीचे शेल्टर बनवा रहा है ताकि रूसी हमलों में जान का नुकसान कम हो। फिलहाल युद्ध के मैदान में जो हालात हैं वो इस बात का संदेश दे रहे हैं कि यूक्रेन बहुत ही जल्द सरेंडर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।